गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जीके के अंदर फर्स्ट चैप्टर, और आपका फर्स्ट चैप्टर है आवर सेफ्टी। अगर सेफ्टी के बारे में हम बात करें तो हमारे आसपास हम अपनी सुरक्षा जो रखते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और सबसे बड़ी सुरक्षा अगर देखी जाए तो हम अगर कहीं भी जाते हैं बाहर तो हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए रोड के ऊपर। जब भी हम भी वॉक करते हैं चाहे कहीं पे भी जाते हैं तो उसी से रिलेटेड आज आपका जो चैप्टर है उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब तो शुरुआत है। I always obey safety rules that my teacher and parents teach me. Traffic rules are made for our safety. I carefully follow them whenever I am on the road. अब ये आपकी तरफ से आ रहा है कि मैं जितने भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, जितने भी जो नियम बनाए गए हैं सावधानी बरतने के लिए, जो मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए हैं, मैं उनका हमेशा पालन करता हूँ। साथ ही साथ जो भी नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक के, यातायात के, वो हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और हमें उन सब का हमेशा प्रॉपर अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। उनका कभी नियम जो है वो तोड़ने नहीं चाहिए। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट आपका है आई लीन आउट ऑफ द बस विंडो, यानी कि हम अगर बस में जाते हैं तो हम क्या बस के बाहर खिड़की से बाहर झांकते हैं? कि हम नहीं झांकते हैं, तो आएगा आंसर इसका फॉल्स। आई रन एंड क्रॉस द रोड, हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हम भाग के क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है आई रन एंड क्रॉस द रोड, हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, तो ये इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है आई यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, और हम जब भी हमको रास्ता क्रॉस करना होता है, रास्ता पार करना होता है, उसके लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जो ब्लैक वाइट लाइनिंग जो आपकी रोड पे खिंची हुई थी हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है, और उसका उपयोग उसके लिए किया जाता है ताकि जो पैदल चलने वाले हैं वो वहाँ से रास्ता क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट आपका फोर्थ है आई लुक राइट लेफ़्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी मैं रास्ता क्रॉस करता हूँ पहले मैं अपने दाएँ देखता हूँ, देन मैं अपने बाएँ देखता हूँ, वापस से फिर मैं अपने दाएं देखता हूँ, उसके बाद मैं अपना रास्ता क्रॉस करता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। हमें यही करना चाहिए जब भी हम रास्ता क्रॉस करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट साइड देखना चाहिए, और फिर वापस से राइट साइड देखना चाहिए, ताकि अगर मान लो हमारा ध्यान नहीं है और हम वहाँ से मे बी शायद वापस कोई रिवर्स आ रहा हो, तो गाड़ी अगर आती है तो हमें पता लग जाता है हाँ गाड़ी नहीं आ रही, तो हम आराम से ईजिकली क्रॉस कर सकते हैं, और गाड़ी आ रही है तो हम रुक सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई नेवर ट्राई टू गेट ऑन टू अ मूविंग बस, मैं कभी भी किसी चलती हुई बस के अंदर नहीं चढ़ता। और ऑफकोर्स ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि कभी भी कोई अगर चलना भी है चाहे उतरना भी है, वो हमको नहीं करना चाहिए किसी भी चलते हुए वाहन से। ना तो हमें उतरना चाहिए ना ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी और दूसरों की जो है जान खतरे में आ सकती है, और इवन हमारे चोट भी लग सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है लास्ट में आपका ट्रू। तो आपके आंसर है फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड का अगेन फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू एंड फिफ्थ का अगेन ट्रू। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल टू व्हाट दे मीन। अब यहाँ पे आपके कुछ आपको सिग्नल दे रखे हैं कि किस तरह के सिग्नल्स हैं और किस सिग्नल से हमें क्या साइन बताना चाह रहा है। तो पहला आपका दे रखा है कि यू बना हुआ है उल्टा और एक एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है यू टर्न, यानी कि अगर आप आगे चले गए आपको वापस आना है तो वहाँ से आपको घूमना है, तो उसका आंसर है यू टर्न। नेक्स्ट है आपका इस पे लिखा हुआ है पी, और पी के ऊपर ऐसे क्रॉस राउंड बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे आप गाड़ी अपनी खड़ी नहीं कर सकते, तो वो साइन है नो पार्किंग का साइन। यानी कि आप यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है, ए के आगे आपका जो ऑप्शन दे रखा है नो पार्किंग, उसके आप आगे लिख देंगे 2। नेक्स्ट है जिसमें आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, साथ में उसमें दो बच्चे हैं हाथ पकड़ के जा रहे हैं, साथ में उनके हाथ में कुछ किताबें हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे एक स्कूल है। तो जहाँ पे भी ये साइन आपको दिखता है तो वहाँ पे आपको ये पता लग जाए कि हाँ आगे एक स्कूल है, तो आप वहाँ पे थोड़ा धीरे चलें, क्योंकि मे बी शायद बच्चे वहाँ पे रास्ते क्रॉस कर रहे हैं या फिर बच्चे बाहर हों, तो उसकी सेफ्टी के लिए। तो इसका आंसर है आपका एफ़। लास्ट में एफ़ के आगे आप 3 लिख दें। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल बना हुआ है रेड कलर का, जिसके अंदर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है और एक जो व्यक्ति है वहाँ पे क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है? अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही अपना वहाँ से चल के अपना रास्ता क्रॉस करते हैं, हमें रास्ता पार करते हैं। तो इसका आंसर है आपके फोर्थ का आंसर है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ई के आगे आप 4 लिख लें।
नेक्स्ट वाला है जिसमें आपको एक भोपू टाइप का नज़र आ रहा होगा, जो आपकी टेम्पो वगैरह पे या फिर आपने देखा होगा अपने ट्रक वगैरह के ऊपर लगा हुआ होता है। ये हॉर्न का साइन है और उसके ऊपर एक कटा हुआ है, उसको स्लैश बना हुआ है पूरा का पूरा राउंड के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। वहाँ पे आप गाड़ी अगर मान लो, जैसे इस तरह के साइन मोस्टली होते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर आपको मिल जाते हैं, और दूसरे आपको कई बार स्कूल्स के बाहर भी सब मिल जाते हैं, जहाँ पे शोर नहीं हो, वहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो लेकिन शोर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो इस तरह के साइन वहाँ पे लगे होते हैं। तो ये है नो हॉर्न का साइन। तो आप बी जो लिखा हुआ है नो हॉर्न, वहाँ पर आप 5th लिख लें। नेक्स्ट दिख रहा है आपको, नेक्स्ट है ट्रायंगल के अंदर आपको कुछ तीर खड़े हुए और डायगोनल उसको काटा हुआ है। तो ये साइन है आपका रेलवे क्रॉसिंग रोड। जहाँ पे भी आप ये साइन देखते हैं वहाँ पे आप आगे समझ सकते हैं कि आगे जो रेल लाइन है वो बिछी हुई है और वहाँ पे क्रॉसिंग है। तो आपका ये जो लास्ट वाला है 6th का आंसर है आपका सी, रेल क्रॉसिंग रोड, कि वहाँ से ट्रेन क्रॉस होगी और जब भी ये ट्रेन आती है तो फाटक बंद हो जाती है, आपका जो वहाँ पे गेट लगा हुआ आता है वो बंद हो जाता है, दैन गेट क्रॉस होने का खुल जाता है, आप कई बार वहाँ से निकले होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, और एक बार आप इसको रिवाइज़ भी करें ताकि आप एक बार ये सारे साइन जो है और जितने भी सेफ्टी के बारे में हमने बात की आपको अच्छे से याद रहे। थैंक यू सो मच।